हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? माय नेम इज नरेंद्र कुमार और ये हमारा चैनल है वंडरफुल चैनल गाइडली। आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये जो सीरीज मैंने चलाया हुआ है इडियम्स का, आप वॉच करते रहो। 3-4 वीडियो पहले बनाए थे और ये फिर हमारा 9th, 10th और 11th मार्च। तो ये 11th मार्च को हमारा वीडियो है। तो सारे पुराने वीडियोस भी आप देख लेना। और क्विक इन्फॉर्मेशन, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जम्बल्स, ऑड वन आउट, सेंटेंस, ठीक है ना, जम्बल्स और पैराग्राफ कंप्लीशन, समरी ऑफ द पैराग्राफ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। इनकी ट्रिक्स मैंने पढ़ा रखी हैं। तुम कितना भी अनकंफर्टेबल हो, स्टिल यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड। ओके, कई बार तो इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, एक वर्ड यहाँ देखा, एक वर्ड यहाँ देखा, आंसर हो जाता है। लेकिन उनसे पहले मेरी ट्रिक्स आपको जाननी पड़ेगी, मेरी सोच जाननी पड़ेगी। समझ गए? तुम 10 घंटे का बेसिक एक्सरसाइज और उसके बाद से फिर सेकंड में शूट 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 कर सकते हो। लेकिन पहले दिन नहीं कर सकते, लेकिन 10 दिन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कमांडो ट्रेनिंग। तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस यहाँ पर देख लेना। 8 बजे द हिंदू क्लास देखा करो। ये हमारा ईडियम्स की क्लास है। चलो कंटिन्यू करते हैं। 2 ईडियम्स हैं, ईडियम्स ढूंढो इसमें से कहाँ है एंड इसका मीनिंग बताओ। गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट। ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। शेयर विद एवरीवन। व्हाट इज द आंसर गाइस? अब बताओ। पढ़ लिया सबने? डन। आओ देखो, इस स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। देखो, समझ रहे हो ना, ये राउंड होल है और इसमें कोई चीज़ ऐसे स्क्वायर हो गई है, तो मतलब अनफिट सिचुएशन हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? अनफिट। तो मोस्ट फिट, कॉम्पिटेंट, मिसफिट, मिसफिट सिचुएशन। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। समझ गए? जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ, इंजीनियर्स हैं, नहीं सारे डॉक्टर्स हैं, एक रूम में सारे डॉक्टर्स भरे पड़े हैं और आपने पढ़ी हुई है इंग्लिश लिटरेचर, तो आप तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाओगे, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। तो यू विल बी अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। क्लियर? मिसफिट हो गया। जाओ चलो। स्टिल समर्स थंडर। ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने पढ़ाया, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार, मैंने पढ़ाया, मैंने 1000 बच्चों को जॉब दिला दी। और फिर नरेंद्र मोदी जी एक दिन आते हैं रात को, कहते हैं भाइयों बहनों, ये सारी जॉब मैंने दिलाई है। तो मेरा जो थंडर था, मेरी जो वाहवाही थी, जो मेरा लव था, अफेक्शन था स्टूडेंट्स का, वो कौन ले गए? मोदी जी ले गए सारा श्रेय। समझ गया? तो टू स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। किसी ने काम किया, क्रेडिट कोई और ले जाता है। कॉर्पोरेट में यही तो होता है, मैनेजर खुद कुछ नहीं करता लेकिन किसी और ने किया है, उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। The manager in our industry, all most of the time, always stealing someone else's thunder. चलो, next question. Next question on your screen. Red tape बहुत इंटरेस्टिंग है। Turn a blind eye. ये तो आप जानते होगे, लेकिन ऊपर वाला आपको नहीं आता होगा शायद। बहुत पॉपुलर है बहुत पॉपुलर। स्टॉप। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को बता दिया करो, पढ़ो यहाँ से सारा कुछ, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं हम लोग। रेड टेप का पता है क्या मतलब है? कोई रेड कलर का टेप नहीं है, मतलब कि ऑफिशियल मतलब प्रॉब्लम। जैसे कि इन एक ऑफिस में आपको पासपोर्ट बनवाना है और उस पासपोर्ट बनवाने के लिए ये क्लर्क, वो क्लर्क, ये क्लर्क, वो क्लर्क, 50 ऑफिसर्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ रहा है और ब्राइब देना पड़ रहा है और फिर भी काम नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब डन बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन इतनी ख़राब होती है, उसे रेड टैपिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, कि जिसमें कि बड़ी प्रॉब्लम होती है और आपकी फाइल पास ही नहीं होती है या फिर बहुत लेट पास होती है, तो रेड टैप बोला जाता है। ऑफिसर प्रोसीजर कॉजिंग डिले। ओके, ये लग रहा है लेवल रेड फॉर, नहीं, टू बी क्लियर नाउ। अब प्रोसीजर फॉर द क्लोज सिक्योरिटी, नहीं, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर एंड ओके, तो टेक ऑन टास्क, टू वर्क लेट इन द नाइट, प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट, टू इग्नोर अ सिचुएशन। ओके, आपके पास, आप रोड से गुजर रहे हो और आप देखते हो कि एक बच्चा भूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नंगा बंगा, छोटा सा 10 साल का बच्चा, 5 साल का, 3 साल का, लेकिन आप इग्नोर करते हुए चले जाते हो। यू टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। ओके, तो फोर्थ करेक्ट आंसर है। चलो, इसको पढ़ो सब लोग।
whole bag of tricks, pull a rabbit out of a hat. You have 30 seconds, guys. कर दिया सबने? ओके, चलो लेट्स डिस्कस नाउ होल बैग ऑफ ट्रिक। तो पता ही चल रहा है आपको कि टू यूज़ एवरीथिंग, वॉट एवर इज अवेलेबल, वॉट एवर यू नो, यूज़ एवरीथिंग टू मेक द मिशन सक्सेसफुल। तो देखो, मेक यूज़ ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द वंस दैट आर अवेलेबल। ओके, जो अवेलेबल में उनमें से बेस्ट वन। मेक यूज़ ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग। समझ गए? मतलब यूज़ ऑल पॉसिबिलिटीज़, ट्राई एवरीथिंग। चलो, तो यही वाला करेक्ट आंसर है। मेक यूज़ ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी दैट क्रॉस योर पाथ नहीं, मेक यूज़ ऑफ ऑल ट्रिक्स टू विन द नहीं, सेकेंड वाला करेक्ट है। पुल अ रैबिट आउट ऑफ ए हैट, एक हैट में पहना अचानक से इसमें रैबिट आ जाए, मैजिक। तो मतलब टू सडनली फाइंड अ सॉल्यूशन, आउट ऑफ नोवेयर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलो कौन सा होगा? लेट समथिंग हैपन एंड यू हैव नो कंट्रोल, कुछ हो रहा है आपको कोई कंट्रोल नहीं है। नाउ टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हो गया। To be someone worth having now, to make a special effort now, unexpected, to find a solution to something, unexpected solution, to pull out a rabbit out of hat. Suppose अभी लाइव क्लास चल रहा है एंड अचानक से ये हैंग हो जाता है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट हमारे जो कंप्यूटर जी हैं उन्होंने आकर के जल्दी से क्या करा, 2 टच ऐसे मारे और सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। तो ही पुल्ड आउट अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, क्विक सॉल्यूशन उन्होंने, अनएक्सपेक्टेड एकदम सब कुछ ठीक कर दिया। चलो next, let the chips fall where they may. Okay, ये भी अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट देखो, देखो अब इनका मीनिंग समझते हैं। आप शायद ये सही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, तो इसका मतलब है कि लेट इट हैपन वॉट एवर, मतलब कुछ भी हो देखा जाएगा, वो सिचुएशन है। मतलब कि जैसे कि आप कहते हो चलो यार, एक ये आम का पेड़ है, चलो, और ये किसी खड़ूस आदमी का आम का पेड़ है और आपको वहाँ से आम, पके हुए आम तोड़ के खाने हैं। तो यू आर लाइक, होगा भाई देखा जाएगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। okay, let's do it, okay, तो let the chips fall where they may, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? let something happen without bothering about the consequences, consequences की बिना परवाह किए और रिजल्ट की बिना परवाह किए हुए हो जाने दो। going against the grain, इसका मतलब होता है जो यूजुअल पाथ होता है, नॉर्मल पाथ होता है दुनिया का, उससे हट के काम कर रहे हो आप। ठीक है, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, जो नॉर्मली आप करते हो उसे डिफरेंट करते हैं, उसको बोलते हैं गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, टू डू समथिंग डिफरेंट। ओके, और चलो, ये 10 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो पार्टिसिपेट करो क्विकली। 44 नंबर वाला देखो। ओके, नेक्स्ट देखो 45 वाला। ठीक है, आदत डालो क्विक पढ़ने का। तो देखो, होल्ड योर टंग, ये इडियम है, होल्ड योर टंग। ओके माय लैड, आई विल डील विद यू लेटर। माय लैड मतलब लड़का होता है, बॉय। ठीक है, होल्ड योर टंग, तो इसका मतलब होता है कि होल्ड योर टंग मतलब व्हेन यू वांट टू से समथिंग, यू डोंट से एनीथिंग बट यू वांट टू से, उसे बोलते हैं होल्ड योर टंग, मतलब रुक यहीं पे, कुछ बोलना मत। चलो, तो बी साइलेंट, कूल द टंग, गार्गल, गार्गल करते हैं ना, पानी, गर्म पानी डाल के गड़ 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 करते हैं, वो गार्गलिंग नहीं। स्टिक आउट द टंग नहीं, जीभ निकालना ना, ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या है? बी साइलेंट, होल्ड योर टंग। अब देखो नेक्स्ट,
इफ़ यू रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स, तो बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू फाइंड द हिडन मीनिंग। मतलब वहाँ पर लेटर में जो लिखा है उसके अंदर का हिडन मीनिंग पता करो, सीक्रेट मीनिंग क्या है इसका, छुपा हुआ मीनिंग क्या है। तो आओ देखते हैं कौन सा होगा हमारा। ठीक है, रीड इन सीक्रेट नाउ, फाइंड आउट द इनर मीनिंग हो सकता है। रीड अनटाइडी लेटर, अनटाइडी मतलब गंदा खराब। स्ट्रेन योर आईज पे दबाव डालना नाउ। इनर मीनिंग मतलब हिडन मीनिंग पता करना। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ओके, जैसे ही 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो हम इस वीडियो को एंड कर लेंगे। तो लेट्स सी कितना टाइम हुआ है अभी। ओके, इट्स गोइंग टू बी 15 मिनट शॉर्ट वीडियो। ये तो इजी है शायद आपके लिए। द लॉयर इंसिस्ट ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। तो व्हेन यू हैव समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है राइटिंग। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता होगा इन राइटिंग। आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच द फिल्म वंस इन अ फ्लू। ये तो सबको ही पता है यार, रेयरली। ठीक है ना, चलो हाँ, लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर यू। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। बच्चे ने जो बोला उससे टीचर क्या हो गई थी? हर्ट हो गई थी, अनॉयड हो गई थी, हैप्पी हो गई थी या सरप्राइज्ड हो गई थी? कॉट रेड हैंडेड, ये तो हम सब जानते हैं, हम सब कभी ना कभी रेड हैंडेड पकड़े गए। ये दोनों तो इजी थे। तो देखो, द टीचर वॉज टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड। Okay. Caught red-handed, discovered in the act of doing. When you are doing something, तुम चोरी कर रहे थे और पता चला पकड़ लिया आपको किसी ने, तो you were caught red-handed। ये तो बहुत इजी था। सो गाइज, ये हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस थे 9th, 10th और 11th मार्च को। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी लाइव, एंड टिल देन व्हाट यू डू, वॉच माई स्पेशल वीडियोज़। सच वीडियोज़ मतलब जो विच कैन चेंज योर लाइफ। Reading comprehension, para jumble, sentence jumble, match the columns, okay, and summary of the paragraph and paragraph completion। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, सबको देख लो। 8 बजे, ठीक है ना, 8 AM द हिंदू क्लास होती है, ठीक है ना, द हिंदू क्लास। इसको आप जरूर देखा करो, 8 बजे वाला। इस पर बहुत कुछ होने वाला है। द हिंदू का आर्टिकल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वोकैबुलरी होगा, ग्रामर होगा, ओके, टाइटल, टोन, समरी होगा। 10, 12, 15 मतलब नंबर का कहानी में एक द हिंदू में करने वाला हूँ। तो जो लोग देखते हैं देखते रहो और सबके साथ शेयर कर दिया करो। ऑलराइट, सो और फिर ये 11 बजे 11 AM मेंस लेवल का चल रहा है, आप उसको भी देख लिया करो, ठीक है। फिर 2 PM हमारा चलता है SSA की क्लासेस, सिंपल क्वेश्चंस, और 3 PM चलता है हमारा SBI PO, SBI PO प्री। अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आप पहले से रेडी हो जाओ। इफ यू आर माई स्टूडेंट तो आप पहले क्वालिफाई करोगे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे दूसरों से। ठीक, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप सब ने एक हैप्पी और बहुत ज़्यादा मतलब सेफ होली खेला होगा। अब हम अपनी रियल होली का वेट करेंगे, सक्सेस वाली होली, द ट्रू कलर्स ऑफ लाइफ। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।